हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में अपना 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे पहले से ही उसी में हम आगे नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ लिया था आपने 6th चैप्टर में? 6th चैप्टर आपका कह रहा था कि तत्वों का निष्कर्षण करना है, ठीक है। तत्व निष्कर्षित होंगे कहाँ से होंगे? इस धरती पर सतह पर भूपर्पटी जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है धरती की, क्रस्ट जिसे आप कहते हैं, उस क्रस्ट में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जा रहे थे। उन खनिजों में से हमने क्या अलग किया? अयस्क अलग किए, यानी कि ओर, ठीक है। फिर उन ओर से क्या कर रहे हैं? अशुद्धि को अलग कर रहे थे, ठीक है, जिसको क्या कहा जा रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जा रहा था, यानी कि अयस्कों का सांद्रण। और वो अयस्कों का सांद्रण अलग अलग विधियों के द्वारा हमने किया, जिसमें आपने कहा कि कुछ फिजिकल मेथड्स होंगे यानी कि भौतिक विधियां होंगी, और कुछ आपके केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधियां होंगी। भौतिक विधियों में आपने कहा हैंड पिकिंग हो सकता है, कि जो बेसिक एक मेथड है जिसमें आप क्या कहते हैं कि हाथों से चयन करके आप क्या करेंगे? अशुद्धि को या फिर अशुद्धि और जो आपका अयस्क है उन दोनों में से किसी को भी, जिसको आप चुन सकते हैं उसको चुन करके अलग कर लीजिए। और क्या किया? द्रव्य धावन किया, यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें क्या कहा जाता है कि स्ट्रीम का तेज फ्लो यानी पानी की तेज धारा के साथ जो चूर्णित अयस्क है उसको बहाया जाएगा, तो जो हल्के पार्टिकल होंगे वो बह जाते हैं, और जो आपका भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। तो भारी कण जैसे अयस्क के होंगे तो अयस्क नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्की अशुद्धियां होंगी वो बह जाएंगी, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा? और आपने पढ़ा कि चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, यानी अगर दोनों में से अशुद्धि और आपका जो अयस्क है उन दोनों में से कोई भी एक चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, तो वो आकर्षण के कारण चुंबक के पास गिरेगा। जब आप किसी रोलर के ऊपर, ठीक है, चुंबकीय रोलर के ऊपर उस चूर्णित अयस्क को डालेंगे, तो जो चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहे होंगे वो कण एक साइड आ जाएंगे, और जो आकर्षित नहीं होंगे ऐसे कण दूसरी साइड गिरेंगे, ओके। फिर आपने तीसरा मेथड क्या लिया था? फ्रॉथ फ्लोटेशन का लिया था, जिसमें आप क्या कह रहे हैं? फेन प्लवन विधि की जाती है, जहां पर पानी के साथ तेल को मिलाया जा रहा था, और हम ऐसी अशुद्धियां और ऐसे ओर को ले रहे थे। हम कह रहे थे कि ओर तो जो है अयस्क जो है वो तेल से भीगेगा, और वहीं पर अशुद्धि जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी से भीग जाएंगे। तो पानी से भीगने के कारण वो नीचे आ जाते हैं। फिर उसमें एयर का प्रेशर या कंप्रेस्ड एयर का फ्लो डाला जाता है, जिससे कि झाग उठता है, और आपकी सारे जो सल्फाइड के ओर हम वहां पर देख रहे थे वो ऊपर झाग के साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार अशुद्धि और ओर अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हमने इतनी विधियां यहाँ पर पढ़ ली थी, होपफुली आपने उनको रिवाइज किया होगा। एक बार दोबारा उनका रिवीजन हम यहाँ पर देखेंगे, और फिर आज अपना नया टॉपिक जो कि क्या है? निक्षालन यानी लीचिंग जिसे कहा जाता है, जो कि केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है, उसको पढ़ेंगे, ओके। चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों फिजिकल मेथड की बात की थी हमने। फिजिकल मेथड में आपका क्या आ रहा था? हाइड्रोलिक वॉशिंग, द्रव्य धावन जिसे कहा जाएगा, यानी क्या कर रहे हैं? पानी के तेज बहाव के साथ पूरे चूर्णित अयस्क को डाला जा रहा है, जिसमें कि आपका गैंग पार्टिकल भी है और साथ में क्या है? अयस्क भी है, ठीक है। तो आप कहते हैं जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो स्ट्रीम के फ्लो यानी धारा की तेज धारा के साथ बह जाते हैं, और जो आपके गैंग पार्टिकल हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जो जो आपके सेपरेटेड अयस्क है, ठीक है। अयस्क नीचे इकट्ठी हो जाएगी, गैंग के पार्टिकल यानी जो अशुद्धि है वो बह जाएगी। वो कैसी है? वो हल्की है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका द्रव्य धावन था। वहीं पर मैग्नेटिक सेपरेशन की बात कर रहे हैं, चुंबकीय पृथक्करण। तो ये उन दोनों के चुंबकीय गुणों पर आधारित होता है कि आपके कुछ पार्टिकल होंगे जो चुंबक की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, और कुछ होंगे कि जो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है कि आपका अयस्क है जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, या आपका गैंग पार्टिकल हो सकते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वो इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार आपका नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और आपने क्या देखा? इस प्रकार से आप देख रहे थे कि आपके जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो मैग्नेट के साइड को आएंगे इधर को, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल उससे दूर हटेंगे, तो दोनों को आप लोग सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट था आपका फेन प्लवन विधि।
फ्रथ फ्लोटेशन जिसको आप कह रहे हैं। इस विधि में क्या हो रहा था, इस विधि में कर रहे थे तेल यूज कर रहे थे, पानी यूज कर रहे थे इस प्रकार, और फिर इसमें झाग बन रहा था और झाग के साथ आपका सल्फाइड और के पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो गैंग पार्टिकल है वो नीचे ही रह जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आपका फेन प्लवन विधि। तो ये सारी विधियां कैसी थी, भौतिक विधियां थी, यानी कि फिजिकल मेथड्स के अंतर्गत आ रही थी, और इन विधियों के द्वारा क्या किया जा रहा था, जो आपके अयस्क हैं उनको शुद्ध किया जा रहा था, ठीक है, उनसे अशुद्धियों को दूर किया जा रहा था। अभी हम एक केमिकल मेथड पढ़ते हैं, उस केमिकल मेथड में आपका आता है लीचिंग यानी निक्षालन, ठीक है। तो इसमें हम लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड। तो बॉक्साइड आपका क्या होता है, बॉक्साइड आपका एक अयस्क होता है, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है, और एल्यूमिना भी क्या है, एल्यूमिना भी ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो बॉक्साइड से आपने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त करना है इस विधि में, ओके। क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से धातुओं का निष्कर्षण नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हमें जो खनिज मिले थे मिनरल, उनमें से जो हमने अयस्क छांटे हैं, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उन अयस्कों की ग्राइंडिंग की या उनको पीस लिया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए या फिर उनका चूरा बना लिया, ठीक है। फिर क्या करना था, अब उस चूर्णित अयस्क को शुद्ध करना था, यानी उसमें जो गैंग और मैट्रिक्स के पार्टिकल है उनको दूर करना है, और उन्हीं को दूर करने की विधियां हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने उसको क्या किया, उससे चुन चुन कर हाथ से हस्तचयन करके जो अशुद्धि है उसको अलग कर लिया। दूसरा हमने क्या बोला, द्रव्य धावन कर लेते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिससे कहा जा रहा है। तीसरा हमने क्या कहा, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हैं, और हमने क्या कहा कि हम फ्रथ फ्लोटेशन भी कर लेते हैं, यानी कि फेन प्लवन विधि कर लेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी अशुद्धि हो सकती है जो कि आपका सिर्फ इन भौतिक विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों को अपना करके दूर न हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए निक्षालन किया जाता है, ठीक है। निक्षालन क्या कहता है आपका कि बॉक्साइड द प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइड क्या है, प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है किस चीज का, आपका एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यानी कि बॉक्साइड क्या हो गया, मेन और हो गया, मुख्य अयस्क हो गया आपके एल्यूमिनियम का, ओके। टिपिकली कंटेन्स इम्प्योरिटीज सच एज SiO2, ठीक है, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ओके। तो ये सारी अशुद्धियां इसमें पाई जाती हैं। क्या क्या ज्यादातर अशुद्धि किसकी होती है, SiO2 की होती है, और आयरन ऑक्साइड की होती है, और आपके टाइटेनियम ऑक्साइड की होती है अशुद्धियां, ओके। फिर क्या होता है, द पाउडर्ड ओर इज डाइजेस्टेड विद अ concentrated solution of NaOH at 473 to 523 Kelvin and 35 to 36 bar pressure to concentrate it। क्या किया जाता है आपका 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर और 35 टू 36 बार का प्रेशर लिया जाता है इस पर सांद्रण के लिए। सांद्रण यानी सांद्रण कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए चूर्णित अयस्क को आपके कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अशुद्धि क्या क्या हो सकती है, इसमें SiO2 की अशुद्धि हो सकती है, या फिर आयरन ऑक्साइड हो सकता है, या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकते हैं। ये सारी अशुद्धियां इसमें हो सकती है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि अशुद्धियों को दूर करना है, और उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, इतना टेम्परेचर ले रहे हैं, 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, और वहीं पर प्रेशर कितना लिया जा रहा है, 35 से 36 बार का प्रेशर लिया जा रहा है। किस लिए, सांद्रण के लिए, क्योंकि हमें सांद्रण करना है। फिर हम इसमें इसको गर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार Al2O3, ठीक है, Al2O3 इज लीच्ड आउट एज sodium aluminate in this fashion, leaving behind the impurities प्रेजेंट। यानी कि क्या हो रहा है आपका, Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है, ओके। एवं SiO2 की अशुद्धि भी सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाती है तथा अन्य अशुद्धियां शेष रह जाती है, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में अलग हो जाएगा। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में अलग होगा। और साथ में क्या कह रहे हैं कि जो SiO2 की अशुद्धि जो है वो सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाएगी और बाकी आपका अन्य अशुद्धियां शेष रह जाएंगी। ठीक है, ये किया जा रहा है किसमें, लीचिंग में। तो आपने क्या किया, Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3H2O के साथ मिलाया तो आपका 2NaAlOH का होल 4 ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ओर इज लीज्ड विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN और KCN in the presence of air in the metallurgy of silver and gold, and the metal is recovered subsequently by displacement with zinc scrap. The MacArthur Forest cyanide process is another name for it. क्या किया जा रहा है, जो अब आपको जो प्राप्त हुआ है क्या, NaAlOH का होल 4 प्राप्त हुआ है। इसके साथ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड कर लेते हैं और फिर एल्यूमिनेट जो आपको प्राप्त हुआ उसको क्या कर लिया जाता है, उदासीन कर लिया जाता है। ठीक है, फिर जल योजित Al2O3 आपका अलग या अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होगा, विलयन में ताजा बना जो आपका जल योजित Al2O3 है उसका नमूना मिलाया जाएगा। ठीक है, जल योजित का मतलब क्या है, Al2O3 के साथ साथ अब पानी भी मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ H2O मिक्स करके डाला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, नया एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर क्या होगा, जो सोडियम सिलिकेट है वो विलयन में शेष रह जाएगा तथा जल योजित एल्यूमिना को क्या कर लिया जाएगा, छानकर सुखाकर और गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 और प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी रिएक्शन चलेगी और लीचिंग आपने किया यानी निक्षालन कर लिया है। यहाँ पर निक्षालन आपका एक और चीज कहता है कि एक चीज यहाँ पर क्या होगी, घुलनशील होगी विलयन में और दूसरी कैसी रहेगी, अघुलनशील रहेगी। तो जो घुलनशील हो गया है उसको तो आप अलग कर लेंगे और जो अघुलनशील रह गया है उसको छान करके अलग कर लेंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन के बाद आपका दूसरा लिखा गया है ये दूसरा उदाहरण है उसका, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि जो आपका सोने और चांदी है उसको मेटलर्जिकली उसमें से धातु का निक्षालन किया जाएगा जो कि वायु की उपस्थिति में, क्या लिखा हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, और क्या किया जा रहा है उसकी उपस्थिति में, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के डाइल्यूट सोल्यूशन द्वारा इसका निक्षालन हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, धातु बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी, वो हम देखेंगे अभी रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है और ऊपर वाला आपका किसका है, एल्यूमिनियम के लिए है। अब देखो इतना आप लोगों ने यहाँ पर बना लिया, एल्यूमिनेट की बात कर रहे हैं, जो सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, वो आपने बना ली है। अब इसको हम आगे करेंगे। अब क्या होगा, जैसे हमने पहले बोला, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आपका प्रोडक्ट बना है ये, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपका डाला जाएगा। द एल्यूमिनेट इज न्यूट्रलाइज, आपका एल्यूमिनेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, पानी भी है उसमें, यहाँ पर लिखा है XH2, ठीक है, X मॉलिक्यूल होंगे H2O के, डिपेंड करता है कि कितना वहां पर आपका H2O बन रहा है। ओके, तो इस प्रकार हाइड्रेटेड Al2O3 आपका बन रहा है। द सोल्यूशन इज सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ hydrated Al2O3 at this point causing AlOH3 to precipitate. ओके, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, बाद में यहाँ से आपका Al2O3 प्राप्त हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। ओके, तो क्या प्राप्त हुआ था आपको, जल योजित
Al2O3 प्राप्त हुआ था। Al2O3 में आपका पानी भी था, तो फिर आप क्या करेंगे, सुखा लेंगे उसको, तो सुखाने से पानी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और एल्यूमिना को आप छान करके फिर सुखा करके और फिर गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 को प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अन्य उदाहरण के रूप में आपने चांदी और सोने का एग्जाम्पल देखा था, जहां पर उसका क्या किया जा रहा था, हवा की प्रेजेंस में सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन दे रहे थे और क्या कह रहे थे कि विस्थापन यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है और उससे आपको धातु प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, ये निक्षालन है या लीचिंग जिसे कहा जाता है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर इसी के साथ समाप्त होता है। तो अब आपको क्या मिल गया है, अब आपको अयस्क मिल गया है जो कि शुद्ध हो चुका है। ठीक है, अब उस शुद्ध अयस्क से नेक्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वहां से अयस्क से आपने क्या प्राप्त करनी है, अब धातु प्राप्त करनी है या धातु को निष्कर्षित करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो आपका धातु अयस्क है उससे गैंग पार्टिकल्स को अलग कर रहे थे। ओके, तो होपफुली सारी विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने उसकी घोलने वाली घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्ट सोल्यूशन जो आपने लिया था, ठीक है, एक NaOH का, उसमें आपने घोल लिया है जो आपके एल्यूमिनियम का क्या था, अयस्क था, चूर्णित अयस्क, उसको मिला लिया। उसके बाद जो घुलने वाली चीज होगी वो घुल जाएगी, जो नहीं घुलनी है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हैं कि वहां से हम Al2O3 यानी कि जो एल्यूमिनियम का क्या है आपका ऑक्साइड है वो प्राप्त कर लेंगे, एल्यूमिना जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिना प्राप्त हो गया है। अब एल्यूमिनियम से क्या निकालना है, एल्यूमिनियम निकालना है। तो क्या किया जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो, ठीक है, ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को अलग करना है यानी रिडक्शन होगा, अब उसका अपचयन होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस विधि के द्वारा अपचयन उसका होगा। जब अपचयन होगा तो आपको एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अपचयन को अलग अलग रूपों में हम वहां पर देखेंगे और उनको पढ़ने से पहले हम कुछ और विधियां पढ़ेंगे जहां पर हम क्या कहेंगे कि चलो एल्यूमिनियम का तो क्या है ऑक्साइड ही है, तो उससे का हम अपचयन कर लेंगे। लेकिन जहां पर सल्फाइड और कार्बोनेट जैसे आपके अयस्क पाए जा रहे हैं धातु के, ठीक है, फिर उनका क्या होगा, सल्फाइड अयस्क आपको सल्फाइड के रूप में ही प्राप्त हुई है जब आपने उसका सांद्रण किया, कार्बोनेट अयस्क आपको कार्बोनेट के रूप में ही प्राप्त हो रही है। अब क्या किया जाएगा, ठीक है, तो आपने कहा कि खुदाई की थी, वहां से खनिज मिले, खनिज में हमने अयस्क छांट लिए, अयस्कों का हमने चूरा बना लिया, फिर हमने उनके भौतिक गुणों के आधार पर और उनके जो भी प्रॉपर्टीज उनमें थी उनके आधार पर हमने किसी भी सांद्रण की किसी भी विधि, जो कि क्या हो सकती है आपकी हस्तचयन हो सकती है और द्रव्य धावन हो सकता है और क्या हो सकता है, चुंबकीय पृथक्करण हो सकता है और फेन प्लवन विधि हो सकती है या निक्षालन हो सकती है। ठीक है, इनमें से कोई भी विधि के द्वारा हमने उस अयस्क को शुद्ध कर लिया है, यानी उसमें जो रेत मिट्टी के कण थे या कोई भी और गैंग मैट्रिक्स के पार्टिकल्स थे उनको अलग कर लिया है। ठीक है, तो हम कहाँ पर पहुंचे हैं, हम शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त हो गया है इन विधियों के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं कि उस शुद्ध अयस्क का क्या किया जाएगा, या जिसे सांद्रित अयस्क भी कहा जा रहा है यानी कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया है, अब कंसंट्रेशन के बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी जो आपका क्या है सांद्रित अयस्क है उससे धातु का निष्कर्षण आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे, द कंसंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर रिडक्शन। ठीक है, आपके पास जो सांद्रित अयस्क आया है वो सांद्रित अयस्क इस तरह से होना चाहिए, इस प्रारूप में होना चाहिए कि उसका जो क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा वो इजीली हो सके, यानी कि अपचयन। ओके, यूजुअली द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। ठीक है, क्या किया जाता है, जो आपके सल्फाइड अयस्क हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को आपके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा रिडक्शन से पहले। क्यों,
सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऑक्साइड का रिडक्शन इजीली हो जाता है, या आप क्या कहते हैं कि ऑक्साइड से आसानी से हमें धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, सो ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस फॉर द रीजन सी बॉक्स रिड्यूस, thus isolation of metals from concentrated ore involves two major steps। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करना है? सल्फाइड को करना है ऑक्साइड में कन्वर्ट। और क्यों करना है? क्योंकि ये रिडक्शन के लिए अच्छा है, या इससे इजीली आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं इस वजह से। ओके, तो दो तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, कन्वर्जन टू ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। पहले क्या होगा? कन्वर्ट किया जाएगा किसको? किसी भी सल्फाइड को या कार्बोनेट आपका कोई भी अयस्क है उसको किसमें? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। और फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है कि अभी आपको ऑक्साइड तो प्राप्त हो गई है, तो उस ऑक्साइड को रिड्यूस कर लीजिए, यानी रिडक्शन दूसरे स्टेप में किया जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ तक क्या समझे? सबसे पहले चूरा बना लिया, मतलब पहले खुदाई की, आपको मिनरल्स मिल गए, मिनरल्स से आपने अयस्क छांट लिए, फिर अयस्कों को पीस लिया, फिर उनको सांद्रित कर लिया। अब सांद्रित अयस्क जो मिला है, अगर वो सल्फाइड का है या फिर वो कार्बोनेट का है या फिर कोई भी और प्रकार का अयस्क है, तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आपको ऑक्साइड के रूप में अयस्क प्राप्त हो जाएगा, तो आप उसका क्या करेंगे? उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके या उसका रिडक्शन करके आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। और वो दोनों स्टेप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्कों को ऐसे प्रारूपों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है जो कि अपचयन के लिए उपयुक्त हो। और सामान्यतः क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। ओके, और ऑक्साइड आसानी से अपचयित या फिर आप क्या कहते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार दो मुख्य पदों चलो, तो आपने क्या किया? आपको मिल गए अयस्क, अयस्क का सांद्रण हो गया। अब हमने बोला कि दो स्टेप पे चलेंगे, अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया उससे क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करके हमें धातुओं को प्राप्त करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ऑक्साइड में किस प्रकार कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्जन टू ऑक्साइड, पहला स्टेप कहता है ऑक्साइड में क्या करिए? परिवर्तित करिए। तो सबसे पहले उसमें आता है निस्तापन। निस्तापन आप किस केस में देख रहे थे? जब कार्बोनेट्स आपके प्राप्त होते हैं, तो कार्बोनेट से ऑक्साइड इसी विधि द्वारा बनाया जा रहा था, कैल्सिनेशन जिसे कहा जाता है। Calcination involves heating when the volatile matter escapes, leaving behind the metal oxide. निस्तापन में क्या होता है? आपका गर्म करने की आवश्यकता होती है अयस्क को, ठीक है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो भी आपका अयस्क है उसको गर्म करिए, और गर्म करने के बाद क्या होगा? जो आपका वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ का मतलब क्या है? उस अयस्क के अंदर जो चीज है, यानी कि पानी वगैरह है जो भाप बन के उड़ सकता है, तो वो वाष्प के रूप में या भाप के रूप में या वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु की ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें पहले रिएक्शन देखते हैं। आपके पास था Fe2O3 इंटू XH2O, ये था। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको, ये सॉलिड के रूप में है आपके पास, और है, इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। यही बोल रहे हैं निस्तापन में गरम कर दिया हमने। गरम करने के बाद क्या कह रहे हैं? इसमें जो वाष्पशील है, वाष्पशील कौन सा पार्ट है? ये वाला। तो H2O आपका भाप के रूप में अलग हो जाता है, यानी H2O अलग हो गया किसके रूप में? गैस के रूप में। ठीक है, तो क्या बच गया आपका? Fe2O3 जो कि सॉलिड में है, ये प्राप्त हो गया। यही क्या है? यही तो ऑक्साइड है। इसी में तो हमें परिवर्तित करना था। किसको? इस अयस्क को यहाँ ऑक्साइड में परिवर्तित करना था, और हमने परिवर्तित कर लिया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपके पास? ये तो आयरन का था, अब सपोज जिंक का है। जिंक का हमारे पास कार्बोनेट है, ये भी सॉलिड फॉर्म में अयस्क है ये। इसको गर्म कर देंगे, ये सांद्रित हो चुका है ZnCO3। ठीक है, सांद्रण के बाद आप क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर आप क्या कह रहे हैं? कि CO2 गैस के रूप में अलग हो जाएगी, जो क्या है? वॉलेटाइल मैटर है। और क्या बचेगा?
O बचेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। और आपके पास हो सकता है CaCO3 और MgCO3, ये एक साथ हैं सॉलिड के रूप में। दोनों में क्या है, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी है, इसमें एक ही है ये कंपाउंड। ठीक है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों है। गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ये दोनों ही सॉलिड के रूप में प्राप्त होंगे आपको। और साथ में क्या निकलेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 गैस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों रिएक्शन को देख रहे हैं कि यहाँ पर निस्तापन हो रहा है। निस्तापन में आपने क्या कहा कि गरम किया हमने अयस्क को, और गरम करने के बाद जो वोलेटाइल मैटर था वहां पर, या आप क्या कहेंगे वाष्पशील जो था पदार्थ, वो गरम करने से क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो गए, सॉलिड के रूप में अपना अयस्क जो था हमारा ऑक्साइड के रूप में, वो ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया, या जिसे आप क्या कह रहे हैं, धातु का ऑक्साइड कह रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी से इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। आगे एक तो आपने पढ़ लिया, ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए कैल्सिनेशन यानी निस्तापन किया जाता है। दूसरा, ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए रोस्टिंग यानी कि भर्जन किया जाता है। और भर्जन में क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, या आप क्या बोलते हैं कि वायु की उपस्थिति में, ठीक है, क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, और इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम टेम्परेचर। ठीक है, और फिर वहां पर सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, यहाँ पे सल्फाइड के और होते हैं मेनली भर्जन में, उन्हीं को क्या किया जाता है, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो निस्तापन और भर्जन की विधियां क्यों अपनाई जा रही हैं, जो आपका अयस्क है उसको ऑक्साइड के रूप में, धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए। पहले हमने कैल्सिनेशन पढ़ा, कैल्सिनेशन में आप जनरली ये भी कहते हैं कि इसमें कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और भर्जन में आप क्या कहते हैं कि वायु की उपस्थिति के साथ ये रिएक्शन चलती है, और यहाँ पर सल्फाइड अयस्कों को क्या किया जाता है, आपके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें रिएक्शन देखते हैं। आपके पास था जिंक सल्फाइड, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति बोला है ना, वायु की नियमित आपूर्ति, या आप क्या कहेंगे रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आपका ये S यहाँ O2 के साथ मिलकर के SO2 बना देता है, प्लस क्या बच गया ZnO। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ये हो जाता है। ठीक है, और लेड का हो सकता है सल्फाइड 2PbS प्लस 3O2, सेम वही बनेगा। और कॉपर का हो सकता है Cu2S, ऑक्साइड प्राप्त हो गया कॉपर का, प्लस 2SO2। तो इस प्रकार आपका कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को परावर्तनीय भट्टी में गर्म करते हैं। और यदि आपका क्या होगा, अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें सिलिका मिला देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें लोहा होगा तो उसका क्या कर लेंगे, उसमें सिलिका मिला लेंगे, और सिलिका मिलाने से क्या होगा, आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातु मल के रूप में अलग हो जाएगा। और आपको क्या, तांबा जो कि कॉपर है, वो कॉपर मेट के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसको क्या, जिसमें कि क्या Cu2S और FeS होता है। ठीक है, तो आयरन का ऑक्साइड SiO2 के साथ डाल के FeSiO3 बना लेता है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, SO2 गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन देखी हमने। रोस्टिंग और
कैल्सिनेशन में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, रोस्टिंग इज डन इन केस ऑफ सल्फाइड ओर, और कैल्सिनेशन मैंने आपको बता रखा है कि कार्बोनेट के केस में होता है। वहीं इसमें क्या किया जाता है, रोस्टिंग में हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ओके, हवा की उपस्थिति में। जबकि आपका कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोलता है, या फिर अब्सेंस होती है वहां पे, ठीक है, उसमें हीट किया जाता है। आपका रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वहीं कैल्सिनेशन में CO2 गैस आपने देखी, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का देख लिया, तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में, कैल्सिनेशन में और आपका रोस्टिंग में। और दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही आपके अयस्कों को ऑक्साइड के रूप में, धातु ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित करते हैं, ओके। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने धातु कर्म में, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में एक और चीज पढ़ी, जो कि क्या थी, केमिकल विधि थी, सांद्रण की लीचिंग जिसे कहा गया, यानी निक्षालन। और साथ ही हमने क्या बोला कि अगर सांद्रित अयस्क आपको प्राप्त हो गए हैं, अयस्क शुद्ध हो चुके हैं, तो उन अयस्कों से अब धातु के निष्कर्षण में आगे बढ़ेंगे। और उसमें आपने सबसे पहले क्या बोला कि ऑक्साइड को रिड्यूस करना अच्छा है, इसलिए जो भी अयस्क आपको प्राप्त हुए हैं, पहले ये श्योर कर लीजिए कि वो ऑक्साइड के रूप में हो, और जो नहीं है उनको ऑक्साइड में परिवर्तित कीजिए। तो ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए हमने दो तरह की विधियां पढ़ी। एक आपने कहा कि कैल्सिनेशन होगा, यानी कि निस्तापन, और दूसरा क्या होगा, भर्जन, यानी कि आपका रोस्टिंग, ओके। और हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में डिफरेंस भी देख लिया है। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।